आज हम बनाएंगे सनराइज सीन। सनराइज सीन के लिए मैंने जो शीट ली है वो है A3 साइज, कंप्लीट साइज लिया है मैंने। अगर हम A3 साइज शीट यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर हम A3 साइज की शीट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमारी शीट का जो साइज होगा वो होगा 30 सेंटीमीटर 12 इंचेस। तो हम अगर आप लेंगे तो ये साइज, अगर आप 30 सेंटीमीटर का लेते हैं फुल स्केल का, ये फुल स्केल है 30 सेंटीमीटर का, बट मेरी शीट का साइज 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, A3 साइज की जो शीट है वो 40 सेंटीमीटर, क्योंकि हम इसे बनाएंगे पोर्ट्रेट स्टाइल में। अब पोर्ट्रेट स्टाइल में ये जो शीट होगी हमारी, ये मेरी है 40 सेंटीमीटर। अगर आप 30 लेते हैं तो आपने नीचे से मेजरमेंट लेना है 6 सेंटीमीटर का, और अगर आप फुल A3 साइज शीट ले रहे हैं जैसे मैंने ली हुई है तो हम नीचे से मेजरमेंट लेंगे 10 सेंटीमीटर का। ओके, तो ऐसे मानिए कि मेरी ये, अगर आप नॉर्मल साइज एक ड्राइंग फाइल ले रहे हैं तो मैंने नीचे से 6 सेंटीमीटर का गैप लिया है, इस साइड से भी और इस साइड से भी, और एक लाइन ड्रॉ कर दी है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने ये देखिए, ये सिर्फ लाइन के ऊपर जो मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, इस साइड से भी 6 सेंटीमीटर, इस साइड से भी 6 सेंटीमीटर, और मैंने ये थोड़ा सा ये कर्व दिया, बस जैसे। इसके बाद हम लेंगे एक 12 नंबर ब्रश, मैंने लिया है 12 नंबर ब्रश। 12 नंबर ब्रश लेकर हमने, देखिए मैं ले रही हूँ 24 केक कलर। मैं कैमल के केक कलर यूज़ कर रही हूँ। ये 48 है बट मैं 24 यूज़ कर रही हूँ। ये आपके शेड्स होंगे, देखिए, ब्लू, हम लेंगे थोड़ा सा ब्राउन और थोड़ा सा ब्लू, डार्क ब्राउन और पर्पल, ये हमने लिया। और हमने यहाँ से ये एक कर्व दिया ऐसे, जो हमने कर्व अभी ड्रॉ किया था, बस यहाँ पर ऐसे। ये नीचे वाले पार्ट में देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, शेड्स यही हैं। ओके, डार्क ब्लू, पर्पल एंड डार्क ब्राउन। वापस वही शेड सेम, उसके बाद हम शेड लेंगे बर्न सिना, ब्राउन शेड बर्न सिना, और ये थोड़ा सा क्रिम्सन, ये हमने यहाँ पर अप्लाई करना है ऐसे। और इसी ब्रश को हम ऊपर तक ऐसे लेके जाएंगे। ओके, आपका ब्रश ना ऐसे स्ट्रेट चलना चाहिए, ऐसे बैंड ना हो, ऐसे स्ट्रेट चलिए, थोड़े थोड़े स्ट्रोक्स में ले जाइए इसको। ओके, अब मैंने लिया है ब्राउन के साथ स्कारलेट, वही सेम बर्न सिना, बट अब पहले हमने क्रिम्सन लिया था, अब हमने लिया है स्कारलेट। स्कारलेट रेड कलर होता है, बट स्कारलेट होता है थोड़ा सा ब्राइट। ये भी शेड हम धीरे धीरे करके ऊपर तक ले गए, बस यहीं पे स्टॉप करेंगे। उसके बाद हम लेंगे ये गैम्बोज येलो, थोड़ा सा इसको आपको शो कर देती हूँ, देखो
ये हमारा गैम्बोज येलो प्लस ऑरेंज, ये हमने किया इस साइड नीचे। अब ऑरेंज, सिंगल ऑरेंज, ऑलरेडी उसमें हमारा गैम्बोज येलो आया हुआ है तो हम ऑरेंज को ज़्यादा करेंगे ऐसे। अब इसी को बस हमने एक बार और लिया है। अब इसी शेड को हम ये हल्का सा हमने पानी में टच किया, इसको देखो ऐसे हल्का सा पानी में टच किया और इसी ब्रश को हम यहाँ ऊपर तक ले गए। ठीक है, ठीक है, ये हमारा वाटर वाला पार्ट क्लियर हो गया इतना। ओके, इसको ड्राई होने देते हैं। इसके बाद हम यहाँ से डार्क वाला पार्ट क्लियर करेंगे। डार्क वाला पार्ट देखिए, डार्क वाला पार्ट हमारा होगा जैसे हमने लिया है क्रिम्सन, ये हमारा वैन डाइक ब्राउन, क्रिम्सन और ये बर्न्ट सिना। ओके, इन तीनों को हमने ऐसे लिया और अब हम यहाँ से इसको ऐसे, बट ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है तो हम इसमें ये देखो हम ले रहे हैं यहाँ पर ये ऑकर येलो। अब ऑकर येलो को हमने देखो यहाँ हल्के हाथ से किया तो हमारे उस पर्पल वाले पार्ट पर आ गया ऐसे। वापस लेंगे हम ये क्रिम्सन, बर्न्ट सिना और वैन डाइक ब्राउन और इसको भी हम यहाँ ऐसे और ऐसे अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम लेंगे ये स्कारलेट ऐसे और ये लेंगे हम गैम्बोज। ये गैम्बोज ये आपका आ गया यहाँ पर। अब इसी गैम्बोज को और आपने ये गैम्बोज ऐसे और ऐसे नीचे तक लिया है। जैसे हम यहाँ से ऊपर तक लेके जा रहे थे ऐसे हम ऊपर से नीचे तक लेकर आए हैं इसको। ओके, ओके, ओके। अब इसके बाद एक इजी स्टेप मैं आपको बताती हूँ। इसमें इजी स्टेप क्या रहेगा हमारा कि हमने लिया एक कॉटन, ठीक है, कॉटन का ये पैड बना के हमने इसको स्क्वीज़ किया, ऐसे गीला किया एज यूजुअल कॉटन पेंटिंग जैसे हम करते हैं। और हम इसमें एक काम करेंगे कि हम इसमें ये आपका क्रोम येलो, ये आपका ये गैम्बोज और ये क्रोम,
ये हमने क्रोम लगाया ऐसे, लगाया। अब हमने ब्रशिंग का काम तो कर ही लिया है। अब हम इसको लेंगे और देखो इस वाले पार्ट पर यहाँ से हम ऐसे शुरू करेंगे इसको, जिससे हमारा ये वाला पार्ट भी मर्ज होने लग जाए। और हम इसको यहाँ पूरे पर करेंगे, बट अभी हमारा पार्ट ख़त्म नहीं हो रहा है। यहाँ हमने ये पूरे पर किया ऐसे, ओके। ये देखो ऐसे करके आ गया, बस यहीं रोक देंगे। और अब हमारा पार्ट हम क्या करेंगे, इसमें इसी को हम थोड़ा लिया है जिससे ये मर्ज हो जाए। अब इसी में हमने यही हम क्रोम येलो लगाएंगे यहाँ ऐसे, ये लगा क्रोम येलो। और अब हम लेंगे वाइट, इस वाइट को भी हमने इस पर कर दिया तो हमारा येलो का शेड थोड़ा सा डल हो गया। वाइट कलर हमेशा ब्राइटनेस नहीं देता है, वाइट कलर हमारा डल भी करता है पिक्चर को। तो ये देखो हमने ब्राइटनेस थोड़ी कम कर दी और ये हमारा अब इवन टोन लग रहा है कि लाइट से हम डार्क की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, ये पार्ट हो गया हमारा। हल्का सा यहाँ पर अनटाइडी ना लगे। ये देखो बहुत ज़्यादा ब्रशिंग नहीं कर रही, मैक्सिमम आपने 3 टाइम बस ये किया। कॉटन का काम ख़त्म। अब दोबारा हमने ब्रश को वॉश किया और ब्रश को वॉश करने के बाद हमने फिर से लिए वही सेम शेड, क्रिम्सन, बर्न सिना और डार्क ब्राउन। ओके, क्रिम्सन, बर्न सिना और डार्क ब्राउन। और उसको हमने यहाँ नीचे से लगाया ऐसे, ये जो पार्ट हमने किया था। देखो एक बार ना आपको हाईलाइट करने के लिए हमने कॉटन पेंटिंग से कर दिया, इवन टोन करने के लिए उसको क्लियर कर दिया, बट आपको ये थोड़ा सा लगाना पड़ेगा जिससे ये ब्राइटनेस हमारी जो थोड़ी सी हमारी डल हो गई है, इसको क्लियर करने के लिए। तो मैंने इतने पार्ट में लगाया है, अप्रॉक्स 3 सेंटीमीटर वाले पार्ट में इसमें लगाया। और उसके बाद मैंने लिया ये ऑरेंज नहीं, स्कारलेट लिया। और देखो मैंने यहाँ पर लगा के, पूरा नहीं ले जाना, यहाँ तक लगा के हम धीरे धीरे ऊपर गए। अब ऊपर जाने के बाद हमने लिया अब सिंगल ऑरेंज। बेस तो हमारा बन गया, स्काई भी हो गया, वाटर भी हो गया। ये लगाया हमने ऑरेंज, और ऑरेंज को हमने ये आपका धीरे धीरे करते करते हम देखो इवन टोन आ गई ना, ये हमने यहाँ तक इसको लगा दिया। इवन लगना चाहिए, कहीं पे डार्क पैचेस नहीं लगने चाहिए। ये लाइट से आ रहा है, धीरे धीरे करके लाइट करते करते डार्क हो गया। और अब ये वाटर वाला पार्ट, अब वाटर वाले पार्ट में जैसे हमने किया था हमें वो भी रिपीट करना होगा। अब उसे रिपीट करने के लिए हमने कौन सा कलर लिया था, ये डार्क ब्लू, ये पर्पल और ये आपका डार्क ब्राउन, जो कॉफ़ी जैसा ब्राउन होता है ना वो वाला। इसको ये देखो, इसको हमने लिया, ये ऐसे दिखा दिया, जो बहुत दूर से हमारे हिल्स जो हमने ड्रॉ किए थे वही हैं। ऐसे आपने किया, ये आ गया ऐसे। इसी को हमने दोबारा लिया, डार्क ब्लू, पर्पल और डार्क ब्राउन, और इसको हमने यहाँ से लगाया ऐसे। रिपीट कर रहे हैं ना, देखो बहुत लाइट हैंड से। और एक ही बार में आप ट्राई करो, 1 या 2 बार में, जिससे आप जब हाईलाइट करने लगे होंगे तो आपका पेपर रफ नहीं होगा। पानी मैं कितना ले रही हूँ, कैसे ले रही हूँ, कितना मैं यूज़ कर रही हूँ, वो सब आपको वीडियो में एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल सेम वैसे ही यूज़ करें। एक बार वीडियो देखने का, बनाने का पेंटिंग को सही तरीका, सही मेथड यही है कि पहले एक बार आप वीडियो को देखें, उसे ऑब्जर्व करें और फिर उसे धीरे धीरे आप ड्रॉ करके और पेंटिंग करना स्टार्ट करें। एकदम वीडियो ऑन करते ही आप स्टार्ट ना करें, पहले आप उसे समझें, कलर को देखें हमने कौन कौन से लिए। अब ये हमारा वही ब्लू, जैसे मैंने बताया, ब्लू, पर्पल और ये हमारा डार्क ब्राउन। ये मैंने यहाँ से इसको, ये जो हिल्स वाली शेप दी थी, ठीक है, मैंने रिपीट कर दिया है ये, और इसको ऐसे हमने छोड़ दिया। ठीक, इसके बाद हमने दोबारा लिया ये क्रिम्सन और बर्न सिना,
इसको भी हमने हल्का सा लगा के ऐसे छोड़ दिया और ब्रश में से कलर जब ख़त्म होने लगा है तो इसको थोड़ा सा हमने स्प्रेड किया ऐसे। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि इवन लगना चाहिए, मिक्सिंग प्रॉपर होनी चाहिए। ये हो गया। और इसके बाद हमने लिया ये स्कारलेट प्लस बर्न सिना। कोई भी शेड में नया नहीं ले रही हूँ, सब कुछ शेड वही चल रहे हैं, सेम शेड है, बट हमने रिपीट करने हैं। अब जैसे मैंने पानी में डिप किया, अब मैं कपड़े पे देखो हल्का सा मैंने ऐसे इसको, ये देखो मैंने सिर्फ ब्रश को वॉश करके उसका एक्स्ट्रा वाटर निकाला और ये देखो स्प्रेड कर दिया। ठीक है। और अब वापस सिंगल ऑरेंज। ठीक है, सिंगल ऑरेंज को आप प्रॉपर लें ऐसे, और 12 नंबर के ब्रश से ही कर रही हूँ। देखो जब बड़ा पार्ट होता है ना तो उसको 12 नंबर के ब्रश से ही करें। छोटे ब्रश से आप करोगे तो वो चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि जब आपके पास स्पेस ज़्यादा है तो आपको ब्रश भी बड़ा लेना पड़ेगा। ठीक है, मैंने लिया सिंगल ऑरेंज और ये मैंने एज यूजुअल वही गैम्बोज येलो। ठीक है, अब सिंगल गैम्बोज येलो जिसको हमने यहाँ मिक्स कर दिया। ठीक है, ये हमारा पानी का शेड। तो टेक रेस्ट फॉर ड्राई। तो हम थोड़ी देर बस इसको थोड़ा सा, और प्रेशर नहीं देना है अपने ब्रश को, बहुत लाइट आपने करना है इसको। बिल्कुल इजी, एकदम इजी आपका ये टॉपिक है। ये देखो, अगर ये जो कहीं कहीं पे ऐसे छींट पड़ भी जाए तो आपने इसको ऐसे हल्का सा पॉइंट से क्लियर कर देना है ऐसे। ओके, ठीक है। तो हम हल्का सा इसको ड्राई होने देते हैं। जब ये ड्राई हो जाए तो हम आगे का स्टेप करते हैं। अब जैसे हमारी ये पिक्चर जो हमने पेंटिंग की थी ये ड्राई हो गई। अब आपको मालूम है कि मैंने बोला था कि या तो ये नीचे से 6 सेंटीमीटर, अगर आप 30 सेंटीमीटर पे काम कर रहे हैं, अगर 40 सेंटीमीटर शीट पर काम कर रहे हैं पोर्ट्रेट में, तो आपने 10 सेंटीमीटर का गैप लेकर हमने ये वाला पार्ट किया था, जो हमने डार्क ब्लू, पर्पल और डार्क ब्राउन से बनाया था। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम दोनों बाउंड्री लाइन, दोनों साइड की बाउंड्री लाइन के बीच में अगर हम रखते हैं तो मेरा बैठ रहा है 13 मिड पॉइंट बैठ रहा है। ठीक है, इस 13 के मिड पॉइंट पर हम यहाँ पर हमने ऐसे, देखो ये हमारा मिड पॉइंट हो गया। यहाँ से इस साइड और इस साइड हम 1.5 लेंगे, और इसको हमने, ये मैं वाइट पेंसिल से बना रही हूँ, वाइट पेंसिल आप ही के पेंसिल कलर हैं। ऐसे हमने एक ओवल शेप दी, इधर से स्ट्रेट लाइन, क्योंकि सन की जब रिफ्लेक्शन दिखाई देती है तो कभी भी पूरा सन नहीं दिखता। तो ये हमारी मिड लाइन, ये वाली सेंटर लाइन हो गई स्ट्रेट, जो मैंने बताया आपको हमारे सेंटर पॉइंट से 1.5 है। ओके, जिसे हमने यहाँ कर लिया। पिक्चर आपके सामने है, कुछ भी रॉन्ग नहीं होना है। और उसके बाद मैंने ये पेंसिल से ही हल्का हल्का यहाँ से ये इसकी शाइन दिखा दी। अब हमारा इधर वाला पार्ट हमने यहाँ से, ये देखो, ये हमने ये किया, ये मैंने अब नॉर्मल पेंसिल ले लिए, ये स्टोन बुशेस, और इसके बाद हमने यहीं से ऐसे, ये देखो ऐसे अब देखो ये इस सन से, मतलब हमारी ये जो लाइन है नीचे वाली 10 वाली या 6 वाली, इससे हम ये जो ब्रांच बनाएंगे ये कितनी आ रही है 8 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से इस लाइन से सन के रिफ्लेक्शन से 8 सेंटीमीटर ऊपर हमारी ये वाली ब्रांच आई है। आपको डाउट ना हो कि कितना, अगर ये 8 सेंटीमीटर है, अगर आप 30 पे काम कर रहे हैं तो 8 नहीं होगी तो 6 सेंटीमीटर होगी। इस 6 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर आपने ये बनाया, और इसके बाद ये ऐसे हमेशा ध्यान रहे ऊपर से उड़ के नहीं आ रही हैं कोई ब्रांचेस निकल रही हैं ट्री में से। तो हमने ये ब्रांचेस बनाई, कलर करने के बाद बनाएं तो ज़्यादा बेटर है। ठीक, अब ये जो हमने ब्रांच बनाई है, अब हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे हमने ड्रॉ की। ध्यान से देखिए, मैं इसको जूम कर देती हूँ, अब आपको क्लियर होगा कि हमने यहाँ से, ये देखो, ये मैंने एक लाइन की इस ब्रांच से यहाँ तक करीबन 2.5 सेंटीमीटर मान लो,
इतनी बड़ी, और यहाँ से मैंने ये बीक के बाद हमने यहाँ से लिया, और ये देखो ऐसे जिसे थोड़ा सा इस ब्रांच से ऊपर, और यहाँ से इसको ऐसे ये बंद हो गया, और यहाँ पर हमने बनाई इसकी ये टेल बना दी, और यहाँ से हमने इसके ये जो ब्रांचेस पे बैठे दिखाई दें ये बर्ड्स, ऐसे ही हम यहाँ से ऐसे, अब इसका हमने ये देखो ऐसे, बहुत इजी पैटर्न है, कुछ नहीं है। जब आप बना लोगे तो देखने वाले को हार्ड लगेगा, बट आप जब बनाओगे इसे तो ये बहुत 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 इजी है। और उसके बाद आपने ऐसे ये बर्ड कैसी है, ये बर्ड बैक साइड मतलब पीछे की तरफ देखती हुई ये बर्ड है, ये इसको देख रही है, ठीक है। और अब इन दो बर्ड से ये देखो ऐसे टर्न करके मैं इसको बहुत पतली सी से 0.5 का इसमें डिस्टेंस है, इससे ज़्यादा मोटी नहीं बनानी है ये। ओके, ये अब इसकी वो ड्राई वाली हमारी ब्रांचेस ऐसे ठीक है। अब देखो ये जो हमारा ये ट्री हमने बनाया है, अभी सिर्फ ड्रॉ किया है, और इधर हम बनाएंगे इस साइड में। देखो इन बर्ड से जो हमने बर्ड बनाई, मैंने बताया था यहाँ से हमने 6 या 8 सेंटीमीटर लिया। अब इससे ऊपर हम यहाँ बिल्कुल सेंटर, इसी सेंटर में हमारा ये सन, क्योंकि इसी रिफ्लेक्शन के ऊपर हमारा ये सन होगा। अगर हम सन की शेप पोजीशन इधर कर देते हैं या इधर कर देते हैं तो रिफ्लेक्शन नीचे नहीं बन सकता, यानी कि आपने पिक्चर को रॉन्ग बनाया है। तो हमने इस साइड में सबसे ऊपर एकदम सेंटर लाइन पर हम यहाँ बनाएंगे, ये सन की पोजीशन हमारी यहाँ रहेगी। मैं वाइट पेंसिल से काम कर रही हूँ क्योंकि अभी हमने पेंट करना है इस पर। ये कितना डिस्टेंस पे हमने सन बनाया, देखो एकदम सेंटर पर है, और बर्ड से कितना ऊपर है, बर्ड से ऊपर है मेरा 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। और अगर आप 30 सेंटीमीटर में काम कर रहे हैं तो 4.5। अब जैसे हमने ये ट्री बनाया, इसका सबसे इजी पैटर्न, वैसे तो हमने तो पेंट करना था बट सबसे इजी पैटर्न देखो क्या करेंगे। हमने लिया मार्कर, एक परमानेंट मार्कर आपने लेना है, जिसको आपने ऐसे ये ऐसे फिल करना है। हर चीज़ को करने का ना मेथड है, ऐसे नहीं कि आपने उठाया और किया। इसको भी एक ही डायरेक्शन में आप यूज़ करें तो ये प्रॉपर इफेक्ट देगा।
और घिसना नहीं होता। अगर आप करेंगे तो आपके पेपर पे शीट बैक साइड पर ये शो करेगा। पेंसिल नहीं दिखनी चाहिए। आप परमानेंट मार्कर से पहले आउटलाइनिंग करें। ये देखिए ऐसे फाइन। मैं सिर्फ आउटलाइनिंग कर रही हूँ। बर्ड में आप फिल कर लें मार्कर के साथ ही। अब आपको ये पॉइंटेड के लिए आपको चाहिए परमानेंट मार्कर, बट आपका पेन मार्कर होना चाहिए वो पॉइंटेड वाला। ठीक है। अब एक बर्ड हम यहाँ पर भी बना देते हैं, सेम यही वाली इस वाली टहनी पर ऐसे देख रही है बैक साइड। ओके, और इसको भी आप ये ठीक है। इनको भी थोड़ा सा हम ओके, ये हम करेंगे। अब इसके बाद हम यूज़ करेंगे वाटर कलर, और ये एक काम और कर देते हैं क्योंकि ये तो हमारा सन है। सन के आसपास ये छोटी छोटी बर्ड्स। पॉइंटेड मार्कर आप ना भूलें। मुझे तो वाटर कलर यूज़ करना है, बट आप पॉइंटेड मार्कर ना भूल जाएं। इसके लिए मैं ले रही हूँ ये ब्लैक कलर। ये मैंने लिया ब्लैक कलर, सिंगल ब्लैक कलर ले रही हूँ। कोई कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, कोई शेड मिक्स नहीं करूँगी मैं इसमें। ये आपका जो हमने आउटलाइनिंग करी थी, आप भी ये कर सकते हैं कि आप पहले आउटलाइनिंग कर लें विद मार्कर, और उसके बाद आप
इसको फिल कर लें ब्लैक कलर के साथ। मार्कर से जब आप आउटलाइनिंग कर लेंगे ना, तो आपकी पिक्चर में कलर आपका बाहर बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी परमानेंट बोल्ड मार्कर से आउटलाइनिंग की हुई है। बहुत ज़्यादा ब्रशिंग ना करें, आपका नीचे वाला कलर आपको डिस्टर्ब कर सकता है। वैसे तो ये ब्लैक कलर है, लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा ब्रशिंग ना करें, बहुत स्मूथली करें, कोई हमें इसमें शेड नहीं देना है। हल्का सा जो यहाँ पर करेंगे, जिससे काई लग जाती है ना, पानी तो है ही, तो वैसा सा शेड आ जाएगा, क्योंकि नीचे हमारे येलो ऑरेंज रेड वाले जो शेड्स हैं, उसके ऊपर जब हम ब्लैक लगाएंगे तो हल्का सा हमें काई वाला ग्रीन सा शेड देगा। ठीक है, अब मैं आगे का पार्ट भी, आप उसके लिए बिल्कुल 1 नंबर और 3 नंबर लें, बल्कि 000। अब मैं जो कर रही हूँ काम, इसके लिए आप 000, 0 या 1 नंबर को यूज़ करें। मैंने 8 नंबर लिया हुआ है, लेकिन आप ये जो जितना बारीक वाला डिटेलिंग वाला हमें काम करना है, इसके लिए आप वही यूज़ करें। ठीक है, ये आ गया। ऐसे ही आपने यहाँ पर भी करना है, ऐसे। ऐसे ये छोटी वाली, ये ऐसे आप कहीं कहीं पर लीफ भी बना सकते हैं। बट मैं बार बार कह रही हूँ, ध्यान रखें कि आपने यूज़ करना है 000, 00 और 1। ओके, अब ये देखो, ऐसे मैंने आपके लिए ये ले भी लिया, और जैसे हम बर्ड बनाएंगे
ये देखो ऐसे। ओके, ये अब देखो हमने क्या लेना है, हमने लेना है स्कारलेट और ऑरेंज। स्कारलेट और ऑरेंज, ये थिक सा कलर लेना है, ये थोड़ा सा हमारा काम रहता है बस। स्कारलेट प्लस ऑरेंज, ये आपने यहाँ पर, ये हमने दिखाई सन की रिफ्लेक्शन ऐसे, इसमें थोड़ा सा हम क्रिम्सन भी लेंगे। क्रिम्सन और स्कारलेट, ये हमने जो सन बनाया था उसमें हमने फिल किया, और ये ऐसे और ये ऐसे कर दिया। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने करना है ये वाइट कलर। वैसे हम वाइट कलर अगर पोस्टर वाला लेना तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वाइट कलर जो पोस्टर वाला होगा वो थिक होगा। अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर ग्रीन, हमने यहाँ पर ये वाइट कलर लिया और इसको यहाँ सन में हमने ये ऐसे फिल कर दिया। ठीक है, ये हमने फिल किया, और इसी वाइट कलर को हमने थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हमने दिखाना है पानी में। तो हम क्या करेंगे, देखो शाइन आ रही ना इसकी सन की, ये देखो ऐसे लाइन में होना चाहिए। अब ब्रश को ना प्रेस मत करो, बिल्कुल ऐसे। ग्रीन ऐसे, और ऐसे। और ये हमने यहाँ पर सन का ये पार्ट हमारा हो गया एकदम क्लियर। और ज़्यादा विजिबल करने के लिए आपका जो वाइट कलर होना चाहिए वो आप एक बार और इस पर अप्लाई कर दें, सेकंड टाइम भी। ठीक है, और आपका एक और काम कि आपने लेना है, जैसे मेरे पास ये येलो, इसमें तो हमारा हो रहा है डर्टी, तो हम येलो कलर यहाँ से सिंगल लेमन येलो, अभी तक हमने इसमें सिंगल लेमन येलो यूज़ नहीं किया है, तो हम सिंगल लेमन येलो इसमें यूज़ करेंगे ऐसे। और उसके बाद आप यहाँ बस इसके चारों साइड में आपने एक लाइन बनानी है। ओके, ये आपने चारों साइड में एक लाइन बनानी है इसकी ऐसे। ठीक है, वाइट कलर आपने 2 बार अप्लाई करना है। ये आपका टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट। और अब आप क्या करेंगे, वापस आपने ब्लैक मार्कर लेना है और आपने ये यहाँ रखेंगे बाउंड्री लाइन पर, और आउटलाइनिंग करेंगे इसकी।
ये आपका आउटलाइनिंग। देखिए हमने दोनों साइड में तो किया है ये ब्लैक कलर, ठीक है। और अब हम कर रहे हैं नीचे वाली साइड में ये स्कारलेट, मैं ले रही हूँ स्कारलेट कैमल का पोस्टर कलर। मैंने यहाँ पर स्कारलेट इसलिए किया है क्योंकि हम दोनों चारों साइड में भी कर सकते थे ब्लैक कलर, बट मैंने स्कारलेट यहाँ पर इसलिए किया है क्योंकि हमारा ये जो स्टोन वाला पार्ट है ये ऑलरेडी ब्लैक है, तो हम इसको भी ब्लैक करेंगे तो ये हमें पार्ट देखने में ऑड लगेगा और हमारी पिक्चर बैलेंस नहीं होगी। इसलिए हमने इस पार्ट को स्कारलेट से कर दिया है। तो एक साइड तो चलेगा नहीं, इसलिए हमने अपर साइड और डाउन साइड में स्कारलेट किया है और लेफ़्ट और राइट साइड में हमने किया है ब्लैक कलर। अभी पूरी पिक्चर आप देखिए, ये हमारा सनराइज सीन एकदम इजी, इसमें कोई भी कलर ऐसा नहीं है जो आप लोगों के पास ना हो, सिंपल कलर हैं और जो कलर मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैंने एकदम शो किए हैं। आप इसमें कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें डॉम्स के कलर भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसमें डॉम्स के कलर भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसमें कैमल के कलर भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे कैमल के कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कैमल के कलर में एक थिकनेस होती है तो इसलिए हम कैमल के कलर यूज़ करते हैं और एक ब्राइटनेस के साथ तो कैमल कलर, अदरवाइज़ आप कोई भी शेड यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ की जैसे हमारा वाइट कलर आ गया है हमारी पिक्चर के ऊपर, तो जैसे ये वाइट कलर हमारी पिक्चर पर आ गया है, हम जब रिफ्लेक्शन दिखा रहे थे तो इसको हम मार्कर से कर देंगे। तो हमारा सनराइज सीन एकदम कंप्लीट। आपको इसमें सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। पिक्चर हमारी कंप्लीट। कुछ भी पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं और आपको ये पिक्चर और इसमें सबसे अच्छा और इजी पार्ट आपको क्या लगा है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।